brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपस में लीडरों का तालमेल ही नहीं था। बड़े नेता आपस के इनफाइटिंग में उलझे रहे। आपने बैलेंस किया ही नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेवार तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है। यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा को भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, कुछ और इलाके के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई पार्टी का जिक्र ही नहीं कर सकता। ब्राह्मण, पंजाबी, महाजन, बैकवर्ड आवाज से कट गया, इसलिए आपका हार गए। और भी हार के बड़े कारण हैं। हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन ही नहीं है। हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपस में लीडरों का तालमेल ही नहीं था। हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आपके पास ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे उन्होंने तो पन्ना प्रमुख बना रखे थे। आपके पास तो कहीं किसी ब्लॉक, किसी जिला, किसी भी लेवल पे संगठन नाम की चीज नहीं है, तो आप कैसे पार्टी पावर में आ सकते थे। इसलिए मेरा ये मानना है, और बहुत फैक्टर है। फिर सबको साथ लेके चलो। बड़े नेता आपस के इनफाइटिंग में उलझे रहे। आपने बैलेंस किया ही नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेवार तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है। उन्होंने बैलेंस क्यों नहीं किया? आप एक तरफा चलोगे, एकीकरण की पॉलिसी पे चलोगे तो कामयाब कैसे हो सकते हो? बात यह है, मेरा मानना है कि पार्टी लीडरशिप के इर्द गिर्द अब भी वही चाटुकार है। एक कोठरी सी बनी हुई है जिसने पूरी सेंट्रल लीडरशिप को घेरे में ले रखा है। आप देखिए, 10 या 12 आदमियों के अलावा जो बड़े लीडर हैं, अशोक गहलोत, ये अजय माकन, राजीव शुक्ला, फलाना, चैंथला, फलाना, यही महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, यही हरियाणा के प्रभारी हैं, यही पंजाब के प्रभारी हैं, यही यूपी के प्रभारी हैं। आपके पास क्या इन आदमियों के अलावा और कोई आदमी नहीं है? मैं ये कहता हूं कि इंदिरा जी का टाइम याद करो, आप इवन राजीव जी का टाइम याद करो। सोनिया जी भी लोगों को मिला करती थी। अब तो इनका संवाद ही नहीं है किसी से, लोगों को मिलते ही नहीं है। चुनिंदा लोग अपॉइंटमेंट ले तो मिल सकते हैं, वो भी साल बाद, 2 साल बाद। अदरवाइज इनकी यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा को भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया। वो भी मैनेज थी। अगर किसी स्टेट से गुजरते थे, किसी स्टेज के ऊपर रैली रखी है, उस रैली के अंदर, उस मंच के ऊपर वही चढ़ सकते हैं जो आदमी उन लीडरों के चाहते हैं। दूसरे आदमी स्टेज पे बोल नहीं सकते। वो कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम में जो कह रही है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कांग्रेस वाले तो अभी अपने हाथ से बिल्कुल सदमे में के सुरेंद्र जी, सदमे में तो बीजेपी भी है कि हम कैसे पावर में आ गए। सदमे में कांग्रेस भी है कि हम हार कैसे गए। सदमे में जमीनी लेवल का कार्यकर्ता, जमीनी लेवल का वोटर भी है कि ये रिजल्ट कैसे आए, बड़े आश्चर्यचकित रिजल्ट आए। तो इसलिए सदमे में तो आज पूरा प्रदेश सदमे में है। और मैं समझता हूं कि अब कहने को तो कुछ है नहीं। कांग्रेस जब तक ड्रास्टिकली कांग्रेस के अंदर चेंजेस नहीं होंगी, अब इन्होंने लाल डोरे बना रखे हैं, हदबंदी कर रखी है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, कुछ और इलाके के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई पार्टी का जिक्र ही नहीं कर सकता। उनसे अबव एंड बियॉन्ड कोई जा ही नहीं सकता। ये लाल डोरा है। इसी तरह से अंबाला से ये, सरसा से ये, कैथल से रणदीप सुरजेवाल। अरे मैं कहता हूँ ऐसे पार्टी कभी चली है? आपके पास ग्राउंड लेवल के आदमी नहीं है, आपको फीडबैक ही नहीं है। आपके पास 3, 4, 5 चुनिंदा लीडर है, बस उन्हीं से आप फीडबैक लेते हो, वहीं से पार्टी का संगठन चलाते हो। मैं और कहता हूँ, आज 17 साल से दलित समाज के आदमी के कमांड में लीडरशिप है। पहले फूलचंद मुलाना थे, फिर उदय भान, फिर कुमारी शैलजा, अशोक तंवर 6 साल रहे। आप 17 साल दलित के हाथों में कमांड रही और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए। दलित समाज क्यों नहीं आया आपके साथ?
कारण क्या है? बहुत बड़ा कारण है कि आपने दलित समाज के अंदर ही सोशलिज्म किया ही नहीं। वहां भी आप अपने अपने चहेतियों को साथ लेकर चलते रहे। यही कारण है जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक था, दलित, ब्राह्मण, पंजाबी, महाजन, बैकवर्ड, आप आज से कट गया, इसलिए आप हार गए। अब भी आपके होश नहीं आ रही है। अब भी एक ही राह। इन्होंने आज बीजेपी ने क्या किया? एक सूत्री प्रोग्राम बनाया है, जाट वर्सेस गैर जाट। वही घर घर में इन्होंने बातें चलाई है। पोलराइजेशन, सोशल इंजीनियरिंग, उसमें बीजेपी वाले कामयाब हो गए। मैं अब भी कहता हूं, तब तक इनकी काट, अगर इन्हीं की काट से नहीं आप करोगे, आप जब तक गैर जाट के चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करोगे स्टेट लेवल के ऊपर, आप कांग्रेस कभी नहीं आ सकती। ये मेरा निचोड़ है, मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं।